नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं आपको शॉर्ट संक्षिप्त में वीडियो की जानकारी दे सकूं, पूरे हफ्ते की जानकारी दे सकूं, इसलिए सीधे वीडियो के अंदर आते हैं। साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पिछली वीकली रिपोर्ट से, जहां पर जो हमारा हफ्ता था वो 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक की हमने बात की थी, जिसमें कुल 18 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक जुड़े थे। लेकिन पीवीसी मेटा टोकन के रेट की बात करें तो 1.94 BUSD यानी कि लगभग 2 BUSD के आसपास पीवीसी मेटा टोकन का रेट माइनस में गया था। यहीं पर पीवीसी मेटा .io की जो नई साइट है, जहाँ पर pvcmeta.com हमारी साइट हुआ करती थी टोकन फार्मिंग की साइट पर, अब उसे अपडेट करके activity.pvcmeta.io कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक पॉपअप अपडेट किया गया टोकन विड्रॉल को लेकर कि जो सर्विस आपको शुरू करने के लिए 10 अगस्त का समय मांगा जा रहा था, अब टोकन विड्रॉल के लिए 10 सितंबर तक का समय मांगा जा रहा है। और P2P स्वेप सर्विस के द्वारा, अब यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को कि P2P सर्विस के द्वारा यदि सर्विस स्टार्ट हो रही है तो P2P का मतलब तो यही कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, नहीं, एक पीयर से दूसरे पीयर में। इसका मतलब क्या हम अपने यूज़र वॉलेट से अपने ट्रस्ट वॉलेट में टोकन नहीं ले पाएंगे? देखिए, हो सकता है कि P2P सर्विस एक ऑप्शनल हो, यानी कि जो आपकी ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने की कंडीशन है वो चालू रहे। उसके अलावा एक नई कंडीशन चालू कर दी जाए जिसमें कि आप किसी और के वॉलेट में भी आपने टोकन ट्रांसफ़र कर सकें। तो फिलहाल 10 सितंबर तक का वेट करना होगा और लगभग अब ये वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते 30 तारीख तक, या फिर कहूँ कि 28 तारीख हो जाएगी, 28 अगस्त हो ही जाएगा। तो अब कुछ 10-12 दिनों की बात है जिसमें सर्विस क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो हम टोकन भी नहीं निकाल पाएंगे। फिलहाल अब ये जो भी हो रहा है उसके हिसाब से तो यही है कि अगर P2P दूसरे के वॉलेट में भी ट्रांसफ़र करना होता है तो अब कहीं ना कहीं वेट करना होगा और देखना होगा कि सर्विस यही स्टार्ट होगी या फिर जो ट्रस्ट वॉलेट में टोकन ट्रांसफ़र करने की सर्विस बरकरार है उसे चालू रखता है सिस्टम। साथियों, इसी के साथ और भी जो अदर प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर तो जो नए पोस्ट अपडेट करने की सर्विस पूरे हफ्ते चालू रही थी। अब यही बात करें इसी हफ्ते की, तो 20 अगस्त से हमारा ये हफ्ता शुरू हुआ और इसी वीडियो की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की। साथियों, 21 अगस्त के दिन नया पोस्ट अपडेट किया गया है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर बताया गया है कि आप ज़्यादा सीड फंडिंग करके ज़्यादा स्टेकिंग रिवॉर्ड पा सकते हैं। साथियों, 20 अगस्त के बाद जो 21 अगस्त को हमने बात की नए पोस्ट की, उसी पोस्ट की अपडेट डिटेल्स हमने वीडियो बनाकर आपको 22 अगस्त के बारे में बताया। साथ में यहाँ पर एक शाम आते आते, कहूँ कि रात आते आते, एक मैसिव जंप देखा गया पीवीसी मेटा टोकन के रेट में। 19.67% पीवीसी मेटा टोकन का रेट इंक्रीज़ हुआ। जो रेट था सिस्टम ने जो लगभग 6.5 के नीचे चला गया था, वो 7.5 BUSD तक बढ़ गया। साथियों, इसी के साथ 24 अगस्त को भी यही घटना हुई कि जो टोकन का रेट है 12.83% अप हुआ, यानी कि टोकन का जो रेट था वो 9.18 BUSD को भी क्रॉस कर गया। तो ये जो एक बड़ा कहें कि दिमाग में नकारात्मकता आ रही थी कि पीवीसी मेटा टोकन का रेट दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो 6.5 के बाद पीवीसी मेटा टोकन का रेट फिर से 9+ हो चुका है, 9 पॉइंट के ऊपर चला गया है। तो ये एक गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी साथियों के लिए जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रहे थे टोकन के रेट को लेकर। साथियों, यहीं पे बात करें पूरे हफ्ते की, तो पूरे हफ्ते में 90 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक जुड़े हैं और पीवीसी मेटा टोकन का रेट जो हमने 2 बार मैसिव जंप देखा है, उसके चलते 2.838 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से जो है टोकन का रेट भी बढ़ा है। आगे दोस्तों देखिए, यदि आपके पास BUSD है और आप टोकन फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टोकन होने चाहिए, और आपके पास पीवीसी मेटा टोकन है और आप फिर से सीड फंडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास BUSD होना चाहिए। यानी कि अब सिस्टम जो टोकन मांगता है आपके पास वही टोकन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा आप टोकन फार्मिंग के लिए पूछते हैं कि आपके पास BUSD है और आप टोकन कहाँ से प्राप्त करके कैसे टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको नॉर्मली आपके ट्रस्ट वॉलेट का जो होम पेज है वहीं से आप इसे स्वैप कर सकते हैं। पहले आप अपने BUSD को स्वैप कीजिए पीवीसी मेटा टोकन में, फिर अपने जो यूज़र वॉलेट है आपके activity.pvcmeta.io का, इस यूज़र वॉलेट पे जाकर यहाँ पर अपने जितना टोकन है, जितना टोकन आप जोड़ना चाहते हैं उतना टोकन जोड़ लीजिए। और जोड़ने के बाद जो नॉर्मल स्टार्ट जो टोकन फार्मिंग होती है, टोकन फार्मिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की या दूसरे की भी। तो सिंपल सी प्रोसेस है, आपके पास BUSD है तो उससे आपको पीवीसी मेटा टोकन में स्वैप करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप कहीं टोकन फार्मिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको स्पष्ट हुई होगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो आपको कांटों के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।